क्वेश्चन नंबर 51 आज की कंप्यूटर की क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक सेकंड मैं ऑन कर लूँ। हाँ, अब ठीक है। व्हाट इज़ अ लाइट पेन? जो लाइट पेन होता है क्या होता है? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा हुआ है। लाइट पेन हम क्या बोलते हैं इसे? ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। जैसा आपने टच वाले पेन देखे होंगे जो कंप्यूटर वगैरह में मोबाइल में चलाते हैं, ये भी क्या है कि इनपुट डिवाइस होता है। हम इनसे लिखते हैं और स्क्रीन पे क्या आउटपुट शो होता है। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। थोड़े से क्वेश्चन है और मतलब अच्छे से करेंगे और वो भी नहीं करने के, मतलब जल्दी कर लेंगे। बी सी डी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बी सी डी की फुल फॉर्म होती है हमारी बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल सबको पता होगा। बाइनरी क्या होता है? 0 1, यही होती है ना भाई बाइनरी। 0 1 ये बाइनरी नंबर बोलते हैं इनको। ए एस सी आई इसे आस्की भी बोलते हैं वैसे बोलने में। वो आस्की नहीं, वो वाली आस्की नॉर्मल आस्की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। पूछता है इसकी फुल फॉर्म और इम्पोर्टेंट भी है फुल फॉर्म। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप ध्यान से फुल फॉर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? इनके अंदर से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है? ये है हमारा एडसेक। देखो कंप्यूटर में जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो मानी जाती है फुल फॉर्म। तो जिस चीज़ की भी फुल फॉर्म पॉसिबल है या दिखने में भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें कोशिश करनी है हर उस चीज़ के हमें क्या है फुल फॉर्म आनी चाहिए। जैसे एडसेक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले, एस से क्या हो गया हमारा? स्टोरेज, ए से क्या हो गया हमारा? ऑटोमेटिक, और ये अगला अक्षर क्या है? एडसेक। सी से क्या हो गया? कैलकुलेटर। ये क्या हमारी फुल फॉर्म है और ये हमें पता है फर्स्ट जनरेशन है। इसी तरह जो हमारा IBM 1401 है, इस IBM की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और 1401 यही मॉडल है ना इसका। हमें ये भी पता होना चाहिए जो हमारा IBM 1401 है ये कौन सी जनरेशन का है। कई बार पूछ लेता है भाई, क्या जनरेशन भी पूछ लेता है। जो हमारा IBM 1401 है ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आता है। अब एक है हमारा क्या? CDC 1604। तो हमारा जो CDC है इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? वही चेंज डाटा कैप्चर। 1604 जो इसका वो है वर्जन, ये भी क्या है हमारा सेकंड जनरेशन ही है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ICL 2900। जो हमारा ICL 2900 है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। इंटर और जो हमारी इसकी जनरेशन है कौन सी है? ICL की जनरेशन है हमारी फोर्थ जनरेशन। तो ये क्या है, हमें थोड़ा सा मतलब इनकी जनरेशन पता होना चाहिए। फुल फॉर्म भी है इंपॉर्टेंट, जैसा IBM की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एडसेक की इंपॉर्टेंट थी।
और इनकी जनरेशन भी एडसेक क्या फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन का क्या है IBM है, ICL फोर्थ का है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए था। जो चीफ कंपोनेंट है ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाले, जो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनके अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती थी, इसके अंदर हमारी वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व होती थी। वॉल्व तो सबको पता ही है ना। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है, अगर किसी के घर में पुराने वाले कंप्यूटर घर में टीवी हो तो, या हाँ पुराने वाले टीवी, या अब टीवी भी दुनिया भर के आने लगे, जो वो मोटे से बड़े बड़े से कंप्यूटर नहीं, वो नहीं आते थे मॉनिटर, कंप्यूटर भी आते थे बड़े वाले, एक तो फ्लैट आते हैं एक बड़े आते हैं, उनके पीछे ट्यूब होती थी, वैक्यूम ट्यूब जैसी होती है वो ट्यूब, ही इसे ही बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, या इस तरह की होती है क्या हमारी वैक्यूम ट्यूब। ये जैसे ये तो टीवी की स्क्रीन है, कैसी होती है स्क्रीन, तो इसके पीछे क्या है ऐसे वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी। ये वाले कंप्यूटर या टीवी सबके घर में होंगे, मतलब देखे होंगे, होंगे भी नहीं तो इस तरह की ट्यूब होती थी ये। नेक्स्ट जो हमारा फोर्ट्रान है ये क्या है, फोर्ट्रान हमें पता है क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और इसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फुल फॉर्म जब मैं बताया था ना ये रोम की EEP रोम ये है, तो EEP रोम आ गया हमारा, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, सीधी सी बात है, क्या है जो रीड ओनली मेमोरी होती है इसके अंदर क्या है, हम वापस राइट नहीं कर सकते, लेकिन इसे क्या अगर हमने इसके अंदर एक बार कुछ राइट हो गया हम उसे इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं, अब फिर दोबारा लिख सकते हैं। तो ये क्या है EEPROM, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, देखो ये रहा easily erasable program read only memory EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर सीधा पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आए तो इंसान कंफ्यूज होएगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये भी लग सकता है, तो इसलिए हमें एक बार पहले अगर हमारे आंखों के आगे से निकल जाएंगे क्वेश्चन तो हमें इजी होंगे याद करने में। अब ये कह रहा है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस टाइम पर डेवलप हुए थे, हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप हुए थे 1956 से 1965, इसे 59 भी बोल देते हैं कि 1959 से। बाकी जनरेशन भी पता होनी चाहिए, मतलब आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है ये हमारी कब से कब तक, ये 1946 से हमारी 1959 तक। ये मैं बता रहा हूँ ना 59 से 65 था, तो 59 पे फर्स्ट जनरेशन खत्म, ये फर्स्ट जनरेशन 59 पे खत्म हुई और सेकंड यहाँ से चल गई, फिर थर्ड जनरेशन पता नहीं चाहिए अब हमें। जो हमारी थर्ड जनरेशन थी कहाँ कब से कब तक थी 1964 से लेके हमारी 1971, और फोर्थ भी देख लो। जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी यही 1971 से स्टार्ट हुई होगी और ख़त्म कभी हमारी है 1980, और अब तो हम चल ही रहे हैं। तो ये भी एक आइडिया होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको डिट्टो याद रखना है, लेकिन ऐसे तो याद रख सकते हैं ना, लगभग 40 के मिड से 50 के मिड तक, अगली कहती है 60 के मिड से 70 तक, और उससे अगली 70 से 80 तक, इस तरह से याद कर सकते हैं। द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, जो फर्स्ट जनरेशन थी ना इसके अंदर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, आपने सुने भी होंगे कहीं कहीं कमरे जितने बड़े होते थे हमारे क्या कंप्यूटर्स। फिर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रही इनका साइज क्या छोटा होता रहा, आज तो हम देखते हैं एक पेन के अंदर भी कंप्यूटर फिट हो जाता है, चिप के अंदर बटन के अंदर भी कंप्यूटर लग जाता है, तो अब तो साइज आप सोच ही सकते हो कहाँ पहुँच गया। जो माइक्रो प्रोसेसर है एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर है ना एक स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है, ये किस जनरेशन में है, ये है हमारा फोर्थ जनरेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछ लेता है। ये फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका यूज होता है, आईसी का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी सूटेड टू डायरेक्ट इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट,
कौन सा डिवाइस है क्या डायरेक्ट इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए होता है हमारा, ये होता है क्या OCR, फुल फॉर्म पता होनी जरूरी है। OCR की क्या हो जाएगी ऑप्टिकल, OPTICAL ऑप्टिकल कैरेक्टर, और R से क्या हो जाएगा, कोई रीडर बोल देता है, कोई रिकॉग्नाइजेशन बोल देता है। अगर रिकॉग्नाइजेशन ना मिले तो रीडर लगाना, ठीक है। इसी तरह जो हमारा OMR है ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। इसी तरह MICR ये भी पता होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर आती है, तो कोई भी मतलब जो सीरियसली पढ़ रहा है तो ध्यान से पढ़ना, कम से कम ये फुल फॉर्म तो अच्छे से कर जाना, क्योंकि हमारे हाथ में जो है हमें वो तो हमें करनी चाहिए 10 नंबर का आखिरकार। ये क्या है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या होती है हमारी MICR। मैग्नेटिक इंक करेक्टर CHARACTOR करेक्टर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या हो गया MICR इसकी फुल फॉर्म। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर बाय, जो आउटपुट क्वालिटी है प्रिंटर की किस में नापी जाती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। जो फुल फॉर्म है इसकी क्या DPI। DPI मतलब डॉट पर इंच। इसके अंदर क्या कोई भी प्रिंटर है उसकी क्वालिटी इसके अंदर नापी जाती है। हमने सुना है ना बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, थर्मल प्रिंटर होता है, और हमारा देखो एकदम से नाम लेते हैं, नाम तुरंत भूल गया मैं। क्या नाम है, थर्मल प्रिंटर होता है हमारा, करेक्टर प्रिंटर होता है, वर्ड प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर्स होते हैं, और हमारा पूरा वो भी होता है एक इंक जेट प्रिंटर होता है हमारा, और क्या नाम है बहुत सारे प्रिंटर होते हैं अलग अलग नाम से होते हैं। अब मुझे नहीं ध्यान आ रहे, मतलब दो चार याद है मैंने बता दिया आपको। लाइन प्रिंटर, इंक प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, और इंक जेट प्रिंटर, और हमारा एक और आता है बहुत फेमस जिसके अंदर लिक्विड इंक भरी भरी जाती है, कार्ट्रिज प्रिंटर भी आते हैं हमारे। बहुत सारे प्रिंटर हैं, इनकी क्वालिटी किस में नापी जाती है डॉट पर इंच, और इनकी स्पीड किसके अंदर नापी जाती है पेज पर मिनट, PPM से नापी जाती है। क्या पेज पर मिनट, PP ज्यादा P होगा, PPM पेज पर मिनट। ये क्या नापते हैं इसकी स्पीड। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, इन एनालॉग कंप्यूटर जो इनपुट है ना वो कभी भी डिजिटल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता। जो इनपुट है हमारा क्या होता है मेन फॉर्म में रहता है, कभी भी डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होता। किसके अंदर, एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एक्सिक्यूटेड, जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है कैसे हर तरह से होती है, सब्सिक्वेंटली भी और पैरेलल भी, दोनों तरह से क्या होती है एग्जीक्यूट होती है। किसके अंदर, जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, क्या एनियाक। अब इसकी फुल फॉर्म हम कई बार कर चुके हैं इसलिए दोबारा दोबारा नहीं कर रहे। जो एनियाक है हमारा, ये सबसे पहले मतलब ये डिज़ाइन किसने किया था, खोजा किसने था हमारा, क्या एनियाक। बताओ जल्दी जल्दी, ये किसने, इस आंसर 23 में जल्दी क्या करना। ये क्या हमारा जोसेफ प्रेस्पर, ये एकर्ट और जॉन W मैकॉले, इन्होंने क्या हमारा एनियाक कंप्यूटर क्या सबसे पहले डिस्कवर किया था या डिज़ाइन किया था। अब जहाँ तक मुझे है कि जो एनियाक है इसकी फुल फॉर्म सबको पता होगी, पता होगी ना सबके, एनियाक की फुल फॉर्म या दोबारा लिखवाने की ज़रूरत है।
इलेक्ट्रॉनिकल जो हमारे इसकी फुल फॉर्म ये होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC की फुल फॉर्म है। जो जिसे नहीं पता दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, लिख ही लो नहीं तो फिर बाद में ऐसे रहेगा कि एक छोड़ दिया हमने। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, एक ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक एन से क्या हो गया हमारा न्यूमेरिकल, आई से क्या होगा इंटीग्रेटर, ENI, ए से क्या हो गया हमारा एंड, और सी से कंप्यूटर। ये क्या हमारे ENIAC की फुल फॉर्म हो गई। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है इसलिए दोबारा लिखवा दी, वैसे बोल के भी काम चल जाता नहीं तो हमारा। जो भाई ये सी है ना, ये सी लैंग्वेज ये किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई थी? सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज है सी। और ये क्या डेनिस एम रिची, इनके द्वारा क्या है इसकी खोज या कुछ भी की गई थी, जो भी कह सके, इन्वेंट की गई थी। जो पर्सनल है ना, वो डिज़ाइन जो डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेट करते हैं या मेंटेन करते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट को, उन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पीपल वेयर। ये वो होते हैं ह्यूमन रोल इन आईटी सिस्टम, जो ह्यूमंस है ना, इनका रोल होता है जो आईटी सिस्टम के अंदर, वो यही होते हैं पीपल वेयर। एक तरह से जो ऑपरेट करते हैं किसी भी मशीन को, ह्यूमन रोल है जो आईटी सिस्टम का। व्हेन डिड आर्च राइवल IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड एप्पल कंप्यूटर इनेक डिसाइड टू जॉइन हैंड, ये आपस में मिलने का इन्होंने कब तय किया? ये किया था इन्होंने 1991 में। IBM एप्पल आपस में क्या हो गए थे, एक तरह से मिल गए थे या मिलके इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, कंपोजिशन। ह्यूमन बींग आर रिफर टू एज होमोसैपियंस, सबको पता है जैसे ह्यूमन है इन्हें क्या बोलते हैं? होमोसैपियंस। मेंढक को क्या बोलते हैं? राना टिग्रीना बोलते हैं। भैंस को क्या बोलते हैं? बोस बुबेलिस बोलते हैं। और काऊ का क्या बोलते हैं? बोस इंडिका बोलते हैं। सबके अलग अलग नाम होते हैं। मैंगो को क्या बोलते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। सबके अलग अलग नाम है ना। तो इसी तरह जो सिलिको सैपियंस है इन्हें क्या बोलते हैं? देखो सिलिको सैपियंस वैसे रोबोट को भी बोलते हैं और कंप्यूटर भी बोलते हैं, लेकिन हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो भी क्या एक तरह का रोबोट है। तो इसलिए अगर हमें ऑप्शन में दोनों मिल जाए, पहली बात तो मिलेंगे नहीं, अगर मिल जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी किसको होनी चाहिए? इनके अंदर बेसिक क्या है? सिलिको सैपियंस। जो रोबोट है ये भी एक तरह से ह्यूमन फंक्शन ही करते हैं, तो पहले हम किसे बोलते हैं? रोबोट को। और अगर कंप्यूटर मिले तो कंप्यूटर, वैसे एक साथ ही मिलेंगे नहीं, अलग अलग ही मिलेंगे। तो ज़्यादा हम रोबोट को बोलते हैं क्या? सिलिको सैपियंस क्या है? रोबोट। और रोबोट भी किस क्या है? एक तरह का कंप्यूटर ही था रोबोट, तो इसलिए कंप्यूटर को भी हम क्या बोलते हैं? सिलिको सैपियंस। ज़्यादा सुटेबल किस पे बैठती है? रोबोट पे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग, जो एरर होता है सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में उसे क्या बोलते हैं? बग। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जैरगोन फॉर इट, इसके लिए अल्टरनेटिव कंप्यूटर जैरगोन क्या होता है? इसे बोलते हैं ग्लिच। हमने सुना है ना, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं कहते हैं ना भी टेक्निकल ग्लिच आ गया कुछ, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ये ग्लिच होता कुछ नहीं है, शॉर्ट लिव फॉल्ट होता है, मतलब थोड़े समय का फॉल्ट होता है और अपने आप क्या करेक्ट भी हो जाता है। करेक्ट की स्पेलिंग ही गलत है, देखो मैंने बताया होगा, मेरे ना माउस में, ये माउस कह रहा हूँ, थोड़ा कीबोर्ड में गड़बड़ हो रही है, इसे ठीक करवाना है। तो ये क्या शॉर्ट लिव फॉल्ट है, ये करेक्ट ये, और ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं? इट सेल्फ करेक्ट भी हो जाते हैं शॉर्ट टाइम में, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लो जैसे हमारे मोबाइल कई बार क्या है टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर स्विच ऑन करके ऑफ कर ले, मतलब ऑफ करके ऑन कर लेते हैं या बूट कर लेते हैं दोबारा। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल ग्लिच होते हैं, अपने आप क्या ठीक भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्दी आपकी मैराथन क्लासेस भी आएंगी। और क्या नाम, बस कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।